आज हम धनु राशि के बारे में चर्चा करेंगे और विशेष रूप से मई 2025 के बीच होने वाले ग्रह परिवर्तन का उस पर प्रभाव देखेंगे। मई का महीना इस बार विशेष रूप से अहम रहेगा क्योंकि इस दौरान दो महत्वपूर्ण ग्रह आपके पक्ष में आकर बड़ी भूमिका निभाएंगे। एक ओर मायावी राहु और केतु हैं, जिनका प्रभाव अगले 1.5 साल तक आपके पक्ष में रहेगा, और दूसरी ओर आपकी राशि के स्वामी, जो न सिर्फ ज्ञान के देवता माने जाते हैं बल्कि धन और समृद्धि के भी स्वामी हैं। इन ग्रहों के परिवर्तन से आपको नए अवसर मिल सकते हैं जो आपके जीवन की दिशा बदलने में मददगार साबित होंगे। इस समय में ग्रहों का यह संयोग आपके लिए भाग्य के द्वार खोलने जैसा हो सकता है, इसलिए यह महीना काफी निर्णायक हो सकता है। इस बार देव गुरु बृहस्पति का गोचर आपके छठे भाव को छोड़कर सीधे आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेगा और ये बदलाव आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। पिछले 1 साल से धनु राशि के जातकों को बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है, चाहे वो कामकाजी जीवन में हो, जहां बॉस या सहकर्मियों से आए दिन टकराव हुए हों, या व्यापार में शत्रुओं का सामना करना पड़ा हो। इसके अलावा सेहत को लेकर भी परेशानियों का सामना करना पड़ा है और दवाइयों पर खर्च बढ़ गया था। लेकिन अब मई 2025 में यह सभी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने वाली हैं। इस बदलाव के साथ आपको राहत मिलेगी और जो भी तनाव पिछले साल से था उस पर अब विराम लगने वाला है। इसलिए जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा, यह महीना आपके लिए बड़े बदलाव और सुधार का समय साबित होगा। इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि मई महीने में धनु राशि के जातकों के लिए व्यापार, नौकरी, शिक्षा, सेहत, परिवार और रिश्तों के लिहाज से क्या बदलाव आने वाले हैं। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार की दिशा कैसी होगी, और यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके प्रदर्शन में क्या सुधार हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए यह समय कैसा रहेगा, खासकर उनकी पढ़ाई और करियर को लेकर। सेहत पर क्या असर पड़ेगा, और यदि आप शादीशुदा हैं या किसी के साथ रिश्ते में हैं तो आपके वैवाहिक और लव लाइफ में क्या बदलाव हो सकते हैं। साथ ही संतान और विदेश जाने की इच्छा रखने वालों के लिए भी क्या समय रहने वाला है। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के परिवर्तन का हर क्षेत्र पर गहरा असर पड़ता है, और जैसे ही ग्रह अपनी स्थिति बदलते हैं वो जीवन के विभिन्न पहलुओं पर अलग अलग प्रभाव डालते हैं। यह एक सत्य है कि जब कठिन समय गुजरता है तो इसके बाद अच्छा समय आना तय है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि मैं आपको आपके जीवन के हर पहलू को लेकर खास जानकारी देने वाला हूं। जिंदगी में समय हमेशा बदलता रहता है और यह सच है कि अच्छा और बुरा दोनों ही समय आते जाते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि चाहे जैसा भी वक्त हो, हमें ईमानदारी और धैर्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए। लालच और क्रोध से बचकर हमें अपने रास्ते पर चलते रहना चाहिए, क्योंकि बुरे समय में हम बहुत कुछ सीखते हैं। यह हमें आत्मनिर्भर बनाता है, यह सिखाता है कि हम किसी के सहारे ज्यादा समय तक नहीं जी सकते, और आखिरकार हमें खुद ही अपने फैसले लेने होते हैं, खुद ही मेहनत करनी होती है। इसलिए कर्म सबसे महत्वपूर्ण होता है और वही आपको फल देगा। अब बात करते हैं मई महीने की। यह आपके लिए कैसे रहेगा और आपकी किस्मत के सितारे क्या कह रहे हैं। मैंने जो आपकी धनु राशि की कुंडली तैयार की है वह आपको बताएगी कि इस महीने आपके जीवन में क्या बदलाव आने वाले हैं। ध्यान रखें, यह वीडियो विशेष रूप से चंद्र राशि के आधार पर है, तो जिनकी जन्म राशि धनु है उनके लिए यह सारी बातें लागू होंगी। जिन ग्रहों की महादशा या अंतर्दशा आपके जीवन पर प्रभाव डाल रही होती है उनका असर बहुत गहरा होता है, खासकर जब वे किसी खास भाव में स्थित होते हैं। अब बात करते हैं चंद्र राशि में ग्रहों के गोचर की, जो आपके लिए किस तरह का असर डालेंगे। सबसे पहले हम आपके तीसरे भाव की बात करें, जहां राहु का प्रभाव देखा जा रहा है। भले ही राहु 18 मई 2025 को परिवर्तन करे, लेकिन इन जैसे ग्रहों का असर पहले से ही शुरू हो जाता है। तीसरा भाव आपके साहस और पराक्रम से जुड़ा होता है, और जब राहु यहां प्रवेश करते हैं तो यह आपके आत्मविश्वास और दृढ़ता को मजबूत करने का काम करता है। जो साहस और हिम्मत कुछ समय से कमजोर पड़ चुकी थी, राहु उसे फिर से जिंदा कर देंगे
और इससे न सिर्फ आपका मनोबल बढ़ेगा बल्कि व्यापार में भी आपको बेहतर लाभ मिलेगा। राहु का ये प्रभाव आपके लिए सफलता की दिशा में एक अहम कदम साबित हो सकता है। आपके स्वास्थ्य के लिए मई का महीना काफी अनुकूल रहेगा और इस दौरान आप शानदार तरीके से अपने काम को अंजाम देते हुए नजर आएंगे। इस समय किसी पुराने मित्र या जानकार के कारण आपको एक नया प्रोजेक्ट या टेंडर मिल सकता है जो आपकी मेहनत को नई दिशा देगा। साथ ही अगर आपका कोई पुराना पेमेंट रुका हुआ था तो अब उस पर काम बन सकता है, क्योंकि कोई पुराना दोस्त या परिचित आपके लिए उसे हासिल करने में मदद करेगा। यह समय आपके लिए किसी मित्र की सिफारिश से नई नौकरी पाने का भी हो सकता है या फिर उनकी सलाह पर कहीं प्रमोशन मिलने के संकेत भी हैं। अगर आप किसी ट्रांसफर की सोच रहे हैं तो इस समय वह भी संभव हो सकता है, खासकर यदि आपके पुराने संपर्कों या सीनियर अधिकारियों से कोई मदद मिलती है। ये सारे अवसर आपके लिए न केवल नई संभावनाओं के द्वार खोलेंगे बल्कि आपके करियर में भी महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं। इस समय आपके पास जो भी मौके हैं उनसे पूरा लाभ उठाने के लिए आपको अपनी हिचकिचाहट को छोड़कर तुरंत कदम उठाने होंगे। यदि आप इस मौके का फायदा लेना चाहते हैं तो अपने पुराने मित्रों या जान पहचान वालों से संपर्क करें जो आपकी मदद कर सकते हैं। इस बार आपको खुद ही पहल करनी होगी, खुद जाकर उनसे मिलकर बातचीत करनी होगी, तभी आपको वाकई में इसका पूरा लाभ मिलेगा। नौकरी में भी इस दौरान आप अपने कामों को समय पर निपटाते हुए नजर आएंगे और जो पुराने लंबित कार्य थे वे अब इस महीने पूरे होते दिखेंगे। हालांकि राहु और केतु के प्रभाव पर हम अलग से चर्चा करेंगे, क्योंकि इनकी दृष्टियां काफी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए अन्य ग्रहों के प्रभाव के बारे में भी हमें बात करनी होगी। जल्द ही हम राहु और केतु के परिवर्तन पर एक अलग वीडियो बनाकर धनु राशि के जातकों पर इसके प्रभाव को विस्तार से समझाएंगे। लेकिन अब बात करते हैं शुक्र और शनि की युति के बारे में, जो आपके चौथे घर में बन रही है। इस युति का असर खास तौर पर विदेश से जुड़ी किसी बड़ी फायदेमंद स्थिति पर पड़ सकता है। यदि आप विदेश जाने का सोच रहे हैं, चाहे वर्क परमिट, स्टूडेंट वीजा या किसी और कारण से, तो इस समय वीजा मिलने के प्रबल अवसर हैं। इसके अलावा जिनका व्यापार या काम विदेशी मुद्रा से जुड़ा है, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट या सोशल मीडिया से जुड़े व्यवसाय में हैं, उन्हें इस दौरान विदेश से अच्छा मुनाफा मिल सकता है। यह समय उन सभी के लिए फायदेमंद हो सकता है जो विदेशी व्यापार या करेंसी से संबंधित कामों में सक्रिय हैं। इस समय शुक्र और शनि की युति आपके चौथे घर में बन रही है, जो आपको खासा लाभ दिला सकती है। आपके दोस्त या कोई करीबी व्यक्ति आपको बाहर से कोई गिफ्ट भेज सकता है, जिससे आपको सुख मिलेगा। यह समय आपके लिए नए घर में प्रवेश करने का हो सकता है, या फिर यदि आपने पहले ही नया घर खरीदा है तो आप उसमें शिफ्ट हो सकते हैं। जो लोग नया वाहन खरीदने की सोच रहे थे, उनके लिए भी यह समय अनुकूल है। अगर आपके पास नया घर है या कोई डील पूरी हो चुकी है तो कृपया नीचे कमेंट करके बताएं, क्योंकि इस समय ग्रहों का असर प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ दिला सकता है। यदि आप पुरानी प्रॉपर्टी बेचने का सोच रहे हैं तो अब अच्छे दाम में वह बिक सकती है और आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। अब हम बात करेंगे आपके कर्म भाव पर पड़ने वाले प्रभाव की, खास तौर से केतु और उसकी दृष्टि के बारे में। पिछले कुछ समय से केतु के कारण आपके कर्म क्षेत्र में कुछ खलबली मची हुई थी, चाहे आप नौकरी में हो या व्यापार में, जहां आपको संघर्षों का सामना करना पड़ रहा था। केतु ने बिजनेस और नौकरी दोनों ही क्षेत्रों में चुनौतियां उत्पन्न की थीं, लेकिन इस महीने से केतु का प्रभाव यहां से हटने वाला है और शुक्र और शनि की दृष्टि इस पर पड़ने से आपके कर्म भाव में सकारात्मक बदलाव आएगा। इसका मतलब यह है कि अब आपको बेहतर परिणाम देखने को मिल सकते हैं, नए क्लाइंट्स, टेंडर या प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। इस महीने से आपके प्रयासों को अच्छे फल मिलेंगे और आप आर्थिक दृष्टि से मजबूत होते हुए नजर आएंगे। इस महीने के बीचों बीच आपको एक बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि राहु की दृष्टि आपके लाभ के भाव पर पड़ेगी, वहीं गुरु की पंचम दृष्टि भी इस पर प्रभाव डालेगी। इसका मतलब है कि आपकी आय के स्रोत में वृद्धि हो सकती है। यदि आप किसी एक काम में व्यस्त हैं तो इसके अलावा भी आपको कहीं और से पैसे आने की उम्मीद नजर आ रही है।
मई का यह महीना आपके लिए वित्तीय दृष्टि से अच्छा साबित हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं पंचम भाव की, जहां सूर्य और बुध की युति बन रही है। 7 मई 2025 को सूर्य और बुध दोनों आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे और 13 मई तक यह स्थिति बनी रहेगी। इस दौरान ये ग्रह आपके चौथे और 5वें भाव में रहकर आपके जीवन में कुछ नए और सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं, खासकर शिक्षा, रचनात्मकता और संतान से संबंधित मामलों में। इस समय आपके जीवन में एक खास ऊर्जा देखने को मिलेगी, जिससे आपकी मैनेजमेंट क्षमता जबरदस्त तरीके से निखरेगी। संतान प्राप्ति के भी अच्छे योग बन रहे हैं और आपका आत्मविश्वास आसमान छूने वाला होगा। खासकर शेयर बाजार में आपके लिए लाभ का समय है। यदि आप स्टॉक मार्केट में निवेश करने की सोच रहे हैं तो मई का महीना आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। आपका दिमाग आपको सही दिशा दिखाएगा। चाहे शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म निवेश, आप सही फैसले लेने में सक्षम होंगे। इस समय आपकी क्षमता मल्टीटास्किंग में भी बेहतर होगी। बुध के पंचम भाव में होने के कारण आपको हर चुनौती को सोच समझकर हल करने की क्षमता मिलेगी, जैसे भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध को डिप्लोमेटिक तरीके से सुलझाया था। इतिहास इस बात का गवाह है कि बुध की स्थिति व्यक्ति को बुद्धिमत्ता और रणनीति से जोड़ती है और आप इस दौरान अपने फैसलों से सफलता की नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। लोग यह समझते हैं कि किस तरह की सूझबूझ और राजनीतिक रणनीति से किसी ने अपने कामों को अंजाम दिया। अब जब बुध पंचम भाव में स्थित होगा तो धनु राशि वाले जातक भी अपनी योजनाओं को उसी तीव्र बुद्धि और कूटनीतिक तरीके से अंजाम दे सकते हैं। इस समय शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको शानदार परिणाम मिलने की संभावना है। यदि आप नौकरी करते हैं तो यह समय आपके लिए बॉस और कलीग्स को सही तरीके से मैनेज करने का है। साथ ही यह बुध आपको दिखाएगा कि किस तरह से आप दूसरों से काम ले सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि पहले 13 दिनों तक, जब तक सूर्य पंचम भाव में रहेगा, तब आपको अपनी संतान के साथ किसी भी तरह के विवाद से बचना चाहिए, क्योंकि सूर्य की स्थिति इस समय रिश्तों में तनाव पैदा कर सकती है। मंगल एक अग्नि तत्व ग्रह है और जब आपकी संतान भाव का स्वामी अष्टम भाव में गोचर करेगा तो यह समय निवेश के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है। हालांकि ग्रहों का साथ इस समय आपके पक्ष में होगा, लेकिन यदि मंगल की महादशा या अंतर्दशा प्रभावी हो तो आपको निवेश करते वक्त थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि किसी भी बड़े निवेश निर्णय से पहले आपको 1 से 3 बार विचार करने की जरूरत है और संभव हो तो किसी विशेषज्ञ या जानकार से सलाह जरूर लें। यह आपको किसी भी उलझन से बचा सकता है और जल्दबाजी में गलत फैसले से बचाएगा। इसके बाद सूर्य का गोचर छठे भाव में होगा और 13 मई के बाद आपको अपनी लव लाइफ में थोड़ी सी अनबन या विघटन का सामना हो सकता है, जिसे आपको शांतिपूर्वक और समझदारी से संभालना होगा। सूर्य, जो कि अग्नि तत्व का ग्रह है, मिडिल ऑफ द मंथ तक आपकी राशि में रहेगा। इस दौरान आप अन्य स्रोतों से लाभ जरूर पाएंगे, लेकिन लव लाइफ में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। ऐसे में आपको अपने रिश्तों में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होगी। इसके बाद जब सूर्य छठे भाव में प्रवेश करेगा तो उसकी स्थिति दिग्बली हो जाएगी। इसका मतलब है कि मिडिल ऑफ द मंथ के बाद आपको सरकार से बड़ा फायदा मिल सकता है। यदि आप राजनीति, धार्मिक या सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हैं तो इस समय आपको प्रतिष्ठा और पहचान मिल सकती है और हो सकता है कि कहीं न कहीं आपका सम्मान किया जाए। अगर आपने किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया है तो वहां आपके चयन के काफी अच्छे अवसर बन रहे हैं। सूर्य जब छठे भाव में प्रवेश करेंगे तो यह न सिर्फ आपके पिता के स्वास्थ्य और प्रमोशन के लिए फायदेमंद होगा, बल्कि आपको उनके सपोर्ट का भी भरपूर लाभ मिलेगा। हालांकि इस समय आपके रास्ते में प्रतिस्पर्धी जरूर होंगे, लेकिन यह ग्रह स्थिति यह संकेत देती है कि आपके राइवल्स आपको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। अगर आप किसी कोर्ट केस में फंसे हुए हैं तो सूर्य के छठे भाव में आने से आपको अदालत से कोई बड़ी राहत मिल सकती है। अगर कोई लंबित केस था तो अब उस पर आपके पक्ष में फैसला आने के अच्छे संकेत हैं। यहां तक कि हो सकता है कि आपके और सामने वाली पार्टी के बीच
कोर्ट से बाहर ही किसी समझौते पर बात बन जाए। अगर आप लोन लेने की सोच रहे हैं तो मई के इस महीने में आपके लिए अच्छे मौके बन रहे हैं। खासकर सरकारी बैंकों से लोन मिलने के काफी अच्छे चांसेस हैं। अगर आपके ऊपर पुराना कर्ज है तो उसे चुकाने का भी कोई रास्ता खुल सकता है। सेहत को लेकर भी जिनकी पिछले कुछ समय से समस्याएं चल रही थीं, उन्हें इस महीने राहत मिलने की संभावना है, क्योंकि 14 मई को गुरु आपके छठे भाव से निकल जाएंगे। इसके बाद एक लंबे समय से जो दिक्कतें आपके कामकाजी जीवन में चल रही थीं और जो शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, अब वो आपको ज्यादा परेशान नहीं कर पाएंगे। मिडिल ऑफ द मंथ के बाद वे अपने कदम पीछे खींच लेंगे और बड़े से बड़े बिजनेसमैन या शत्रु भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। सूर्यदेव का छठे भाव में गोचर धनु राशि वालों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आएगा। यह आपकी सेहत, आरण और शत्रुओं से निपटने में मदद करेगा, क्योंकि सूर्य यहां बैठकर इन समस्याओं का समाधान करेगा। इसके बाद बात करते हैं आपके राशि स्वामी गुरु की, जो इस महीने एक अहम गोचर करेंगे। गुरु का सप्तम भाव में आना आपके लिए व्यापार के नए दरवाजे खोलेगा। सप्तम भाव न केवल पार्टनरशिप को प्रभावित करता है, बल्कि यह रिश्तों और सहयोग के लिहाज से भी महत्वपूर्ण होता है। इस गोचर के दौरान आपकी जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो आपके व्यवसाय में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। साथ ही गुरु का उच्च और सहायक प्रभाव आपके लिए कई चीजों को आसान बनाएगा और जो काम पहले मुश्किल लग रहे थे, अब वो अपेक्षाकृत सरल हो जाएंगे। धनु राशि वालों के लिए इस समय पार्टनरशिप में सफलता की संभावनाएं बहुत बढ़ सकती हैं, खासकर जब कोई ऐसा व्यक्ति आपके साथ मिलकर काम करने की पेशकश करता है। यह अवसर आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। वहीं जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ, उनके लिए भी यह समय बहुत शुभ है, क्योंकि विवाह के योग्य बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। शादीशुदा जीवन में भी आपको अपनी पत्नी का भरपूर समर्थन मिलेगा, जो आपके रिश्ते को और मजबूत करेगा। गुरु का सप्तम भाव में गोचर आपके जीवन में चल रही तमाम परेशानियों का समाधान लाएगा और पिछले 1 साल से जो भी संघर्ष या समस्याएं थीं, उनका असर लगभग 70 से 80% तक खत्म हो जाएगा। अब हम बात करते हैं मंगल के बारे में। पिछले अक्टूबर से मंगल की स्थिति थोड़ी अस्थिर रही है, लेकिन अब वह सही दिशा में चलने लगे हैं, जिससे आपको कुछ समय बाद सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। मंगल की स्थिति हमेशा परिवर्तनशील रही है। कभी वह आपके सप्तम भाव में होते हैं तो कभी वक्री हो जाते हैं या अपनी नीच राशि में चले जाते हैं, जिसके कारण पिछले कुछ महीनों में परेशानियां आई हैं। इस महीने भी मंगल आपके अष्टम भाव में स्थित रहेंगे और इससे कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। इस समय आपकी संतान भाव और विदेश भाव के स्वामी दोनों ही अष्टम भाव में हैं, जिसका मतलब है कि आपके ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में तनाव आ सकता है। आपको इस समय ध्यान रखना होगा कि आप उनसे किसी भी तरह का आर्थिक लेन देन न करें और उनके साथ किसी विवाद में न पड़ें। बेहतर होगा कि आप उनसे थोड़ी दूरी बनाए रखें, ताकि इस समय के प्रभाव से बचा जा सके। इस महीने आपको अपनी संतान के साथ किसी भी तरह के विवाद से बचना होगा। संतान की सेहत का खास ध्यान रखें, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन हो सकता है। ऐसे समय में किसी भी प्रकार के तकरार से बचना जरूरी है। जब मंगल अष्टम भाव में होते हैं तो जातकों को सलाह दी जाती है कि वे चांदी का चकोर टुकड़ा अपनी पॉकेट में रखें। यह टुकड़ा आपके जीवन में मंगल के उग्र प्रभाव को कम करने में मदद करेगा, जिससे आपकी हेल्थ, संतान और क्रोध पर नियंत्रण रहेगा। चांदी का यह छोटा सा टुकड़ा इस महीने आपके लिए एक अच्छा उपाय साबित हो सकता है। साथ ही जितना संभव हो यात्रा करने से बचें, ताकि मंगल के नकारात्मक प्रभाव से बचा जा सके। इस महीने यात्रा को लेकर कोई बड़ा प्लान करने से बचें। जितना हो सके टूर और ट्रैवलिंग को टालने की कोशिश करें, क्योंकि मई 2025 के इस महीने में ज्यादा यात्रा करने से बचना जरूरी है। यदि यात्रा पर जाना ही हो तो केवल किसी करीबी के साथ जाएं, लेकिन यदि संभव हो तो दूर रहकर ही आराम करें। इसके अलावा इस महीने अनावश्यक खर्चों से भी बचने की जरूरत होगी, खासकर हेल्थ के मामले में। मंगल के अष्टम भाव में बैठने से कभी कभी गुस्सा बढ़ सकता है,
इसलिए खुद को शांत रखने की कोशिश करें। जैसे मैं बार बार कहता हूं, अपने आप को इस माहौल से बचाने के लिए जितना हो सके उतना संयम रखें। अब हम बात करेंगे केतु ग्रह की, जो कुंडली में 2 भावों में विशेष प्रभाव डालता है। केतु ग्रह का प्रभाव आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाला है, खासकर जब यह 18 मई 2025 को आपके भाग्य भाव में प्रवेश करेगा। इससे आपको अपनी किस्मत का जोरदार समर्थन मिलेगा और जो काम लंबे समय से रुके हुए थे वे अब आसानी से पूरे होने लगेंगे। केतु का यह प्रभाव न केवल आपके कार्यों में मदद करेगा, बल्कि आपके गुरुजनों और बड़े बूढ़ों से भी समर्थन प्राप्त होगा। इसके साथ ही यह समय आपको धार्मिक दृष्टिकोण से भी जोड़ने वाला है, इसलिए इस समय केसर का तिलक लगाना आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। रोजाना केसर का तिलक अपने माथे पर करें, इससे आपकी किस्मत और आशीर्वाद दोनों में इजाफा होगा। जब गुरु सप्तम भाव में विराजमान होते हैं तो यह समय आपके लिए बेहद शुभ होता है, खासकर यदि आप केसर का तिलक करते हैं और ईश्वर में दृढ़ आस्था रखते हैं। इस दौरान तामसिक पदार्थों से दूर रहना, जैसे कि मांसाहार और शराब, आपके लिए लाभकारी रहेगा। धनु राशि के जातकों को विशेष रूप से सलाह दी जाती है कि वे इन चीजों से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि यह उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति को सुधारने में मदद करेगा। जब केतु भाग्य के भाव में होते हैं तो आपकी किस्मत का दरवाजा खुलता है और आपको न केवल पिता का बल्कि बड़े गुरुजनों का भी समर्थन मिलता है। इसके अलावा यह समय धार्मिक यात्राओं या किसी महान गुरु से मिलने का भी संकेत दे सकता है। चूंकि इस समय मंगल अष्टम भाव में है, आपकी जीवन में बदलाव की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, जिससे आपको नई दिशा और अवसर मिल सकते हैं। मई 2025 में धनु राशि के जातकों के लिए कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाले हैं, जो खासकर उन लोगों के लिए लाभकारी होंगे जो गहरे अध्ययन में संलग्न हैं या तंत्र विद्या जैसी रहस्यमयी शास्त्रों से जुड़ी गतिविधियों में काम करते हैं। अष्टम भाव में मंगल का प्रभाव ऐसे व्यक्तियों को सिद्धि की प्राप्ति का मौका दे सकता है, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर या वे लोग जो रोज नई तकनीकें विकसित करने या शोध करने में लगे रहते हैं। यही नहीं, जो लोग ज्योतिष या तंत्र विद्या जैसे रहस्यमय क्षेत्रों में रुचि रखते हैं, उन्हें भी मंगल से लाभ मिलेगा। इस समय मंगल का समर्थन खासकर उनके लिए होगा जो गहरे ज्ञान की खोज में हैं। यह बदलाव धनु राशि के जातकों के लिए एक सकारात्मक मोड़ लेकर आ रहे हैं। अगर आपको यह विश्लेषण अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा।